दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, 7 ऐसे काम जिन्हें भूलकर भी मत करना, अन्यथा गणेश जी होते हैं भयंकर क्रोधित और देते हैं बहुत अधिक पीड़ाएं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो भगवान कभी भी किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, फिर भी मानव जब सीमा पार कर देता है तब उसकी पीड़ाओं के दौर शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी मानव अनजाने में ऐसे कार्य कर देता है कि वह पीड़ा का पात्र हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर रहे हों जिनसे भगवान गणेश आपसे क्रोधित होते हों और इसका नतीजा यह हो कि आपकी पीड़ाओं के दौर कभी समाप्त ही ना हो। जहाँ लोग भगवान गणेश की पूजा आराधना करके जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे, वहीं आप कहीं अपनी अनजानी छुपी हुई गलतियों की वजह से पीछे ना रह जाएं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको यह वीडियो देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर गहराई से ज्ञान देने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे गुप्त मंत्र और उपाय जिनसे आप भगवान श्री गणेश की अति कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और आपको यह भी याद रखना होगा दोस्तों कि भगवान गणेश बुध के अधिपति हैं, ये यूँ कहें कि बुध ग्रह के देवता हैं और बुध ग्रह आवक का, आमदनी का ग्रह माना जाता है। आपके कार्यस्थल पर आपके बौद्धिक स्तर को बनाए रखने का कार्य करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपने भगवान श्री गणेश को प्रसन्न कर लिया अपने प्रयासों से, तो आपका बुध अपने आप ही सही हो जाएगा और आपकी आमदनी के स्रोत बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे और कई नए स्रोत भी बन जाएंगे। तो यह बहुत ही अच्छा और सरल मार्ग है भगवान श्री गणेश की कृपा पाने का और बुध ग्रह को भी अपने पक्ष में मजबूत कर लेने का। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। पूरा वीडियो देखना है, धैर्य के साथ देखना है। यदि वीडियो लंबा भी हो जाता है तो आप इसे ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना समर्पण मानकर धैर्य के साथ वीडियो को देखें। आपको निश्चित तौर पर हम गारंटी देते हैं कि कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिलेगा और हो सकता है कि आपको अपनी छुपी हुई कुछ ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में भी पता चल जाए जिन्हें आप सुधार कर अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ पाएं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। आपको माँ भद्रकाली की सीधी कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ श्री गणेशाय नमः भी अवश्य लिखें, क्योंकि गणपति आपको कुछ देने के लिए आए हैं, आपके उद्धार के लिए, आपके जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए आए हैं। तो आपको गणपति के आशीर्वाद की भी बहुत आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश का स्थान अन्य सभी देवी देवताओं से अलग है। भगवान श्री गणेश की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, भक्त वत्सल और प्रथम पूज्य का अधिकार पाने वाले, जो कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने इन्हें दिया था। यदि अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाएं तो उसकी हर एक मनोकामना की पूर्ति करने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। यदि आप चाहें तो भगवान श्री गणेश को कुछ ही प्रयासों से प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी हर एक मनोकामना की पूर्ति करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि भगवान श्री गणेश का संबंध बुध ग्रह से है, यानी बुध ग्रह के देवता हैं। तो आपको जब भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होगी तो आपका धन दौलत से नाता अपने आप ही जुड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि माता लक्ष्मी की तस्वीर में भगवान श्री गणेश अवश्य मौजूद रहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपने भगवान श्री गणेश को प्रसन्न कर लिया तो आपके घर में माता लक्ष्मी निर्बाध रूप से आएंगी और लक्ष्मी का बहाव और ठहराव आपके घर में निश्चित तौर पर रहेगा। लेकिन इसी बीच होता यह है कि कभी कभी इंसान ऐसे कार्य करने लगता है जिससे गणपति बहुत नाराज हो जाते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि कौन से हैं वो कार्य जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना है, वरना गणेश जी आपसे बहुत क्रोधित होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला कार्य यह है कि आपको भूलकर भी गणेश जी की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में एक कथा है जिसमें यह बताया गया है कि एक बार भगवान गणेश तपस्या में लीन बैठे हुए थे और तुलसी वहाँ से गुजर रही थी। तो वे भगवान गणेश पर मोहित हो गईं और उनसे विवाह की कामना प्रस्तुत की। लेकिन भगवान गणेश उस समय तपस्या में लीन थे और उन्होंने माता तुलसी से
अपने बाल ब्रह्मचारी होने का कहकर वहां से चले गए। इससे भगवान गणेश की तपस्या भंग हो गई और भगवान गणेश तुलसी से नाराज भी हो गए। अब यदि ऐसे में आप भगवान श्री गणेश के ऊपर तुलसी अर्पित करेंगे तो फिर से भगवान गणेश नाराज होंगे और इस बार गणपति के क्रोध का भाजन आप बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, कथा हमने थोड़ी सी संक्षिप्त में ही समझाई है। वैसे यह कथा बहुत बड़ी है, लेकिन पूरी कथा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप बस इतना मानकर चलें कि भूल कर भी तुलसी भगवान गणेश की पूजा में उपयोग नहीं करेंगे। अब बताते हैं अगली चीज। तो अब ध्यान से सुनिए कि दूसरी कौन सी चीज है जो गणपति पर आपको भूल कर भी नहीं चढ़ानी है। सफेद रंग की कोई भी वस्तु आप गणपति पर नहीं चढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सफेद रंग की वस्तुओं में ऐसा क्या है कि गणपति नाराज हो जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनो, हमारे शास्त्रों में एक कथा मिलती है जिसमें वर्णन मिलता है कि एक बार चंद्रदेव ने भगवान गणेश के गज स्वरूप का उपहास उड़ाया था, जिससे भगवान गणेश बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होते ही उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जिस खूबसूरती पर वह इतना इतरा रहा है वह खूबसूरती उसकी समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ भगवान गणेश ने चंद्रमा से हर एक संबंध को समाप्त भी कर दिया था। अब इसका नतीजा यह हुआ कि गणपति की पूजा में चंद्र से जुड़ी कोई भी वस्तु नहीं चढ़ाई जाती है और सफ़ेद रंग का संबंध चांद से माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात केवल इतनी ही नहीं है, बात इससे आगे भी गई और शास्त्रों में इतना तक कहा गया कि हर महीने की चतुर्थी तिथि को चांद के दर्शन करने वाला इंसान पर भगवान गणेश बहुत नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको ध्यान देना है कि आपको गणपति की पूजा में कोई भी सफ़ेद रंग की वस्तु नहीं चढ़ानी है और ना ही आपको चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन करने हैं। चतुर्थी के दिन ही तो भगवान श्री गणेश का प्राकट्य हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी चीज जो आपको भूल कर भी गणपति की पूजा में उपयोग में नहीं लेनी है। तीसरी चीज है केतकी का फूल और बासे मुरझाए हुए फूल। जी हाँ दोस्तों, फूलों के मामले में दो बातें हैं। पहली यह कि केतकी के पुष्प को स्वयं भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया था। भगवान भोलेनाथ पर भी केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं, यह बात आप जानते ही हैं। तो जो पुष्प भगवान भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाए जा सकते हैं वे पुष्प गणेश जी पर किसी भी हालत में नहीं चढ़ाए जा सकते हैं। अब दूसरी बात कि बासे और मुरझाए हुए पुष्प, बासे और मुरझाए हुए पुष्प ना केवल गणपति पर बल्कि किसी भी अन्य देवी देवता पर नहीं चढ़ाए जाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मुरझाए हुए पुष्प मृत्यु का प्रतीक होते हैं और मृत्यु का प्रतीक कोई भी वस्तु किसी भी देवी देवता पर नहीं चढ़ाई जाती है, तो गणपति पर भी नहीं चढ़ानी है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी पुष्प आपने चुने हैं भगवान श्री गणेश की पूजा में वे ताजे होने चाहिए और मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं अगली चीज जो आपको भूल कर भी नहीं चढ़ानी है, लेकिन अक्सर गलती से ऐसा हो जाता है। चावल का हिंदू धर्म में पूजा पाठ में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है और इसे अक्षत कहा जाता है। दोस्तों, यह एक दैवीय आहार है और बहुत पूजनीय है। चूंकि इसका नाम अक्षत है तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसका क्षय ना हुआ हो। अब ऐसे में आपको भूल कर भी टूटे हुए चावल भगवान श्री गणेश की पूजा में प्रयोग नहीं करने हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पर भगवान श्री गणेश की कृपा दृष्टि हट सकती है और क्रोध दृष्टि आ सकती है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि चावल गीले ही हों। सूखे चावलों का प्रयोग गणपति की पूजा में हरगिज नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अब अगली चीज जिसका आपको ध्यान देना है कि आप भगवान गणेश पर न चढ़ाएं, वह रहेगी मोर या सर्प से जुड़ी कोई भी वस्तु। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान श्री गणेश के वाहन मूषक महाराज हैं और मूषक महाराज की शत्रुता मोर से और सर्प से दोनों से ही है। तो यदि आप इन दोनों से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जैसे मोर पंख हुआ या फिर कोई और सर्प का प्रतीक आप भगवान गणेश पर चढ़ाते हैं तो इससे भगवान गणेश को पीड़ा पहुंचती है, परेशानी होती है और इससे आप भगवान श्री गणेश की कृपा का पात्र नहीं बनते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि गलती से भी आप कोई भी मोर से जुड़ी या सर्प से जुड़ी चीज़ें भगवान गणेश को ना चढ़ा दें।
अब आपके मन में यह एक प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि भगवान गणेश का दिन बुधवार ही क्यों माना जाता है। तो इसके पीछे भी शास्त्रों में एक कहानी है, आपको बता देते हैं, क्योंकि आपको विषयों के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आपको बता दें कि जिस समय माता पार्वती की कृपा से भगवान श्री गणेश उत्पन्न हुए थे, उस समय बुधदेव कैलाश धाम पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आए हुए थे और वहीं पर मौजूद थे। संपूर्ण घटनाक्रम उन्हीं के सामने हुआ। तो ऐसे में भगवान श्री गणेश के प्राकट्य के समय वहां पर मौजूद होने की वजह से बुध देव को यह सौभाग्य प्राप्त हो गया कि बुधवार के दिन ही भगवान श्री गणेश की पूजा बन गई, उनका पूजा का विधान हो गया। अब आपको कुछ ऐसी चीजें और बता दें जो बुधवार के दिन आपको भूल कर भी नहीं करनी है, वरना बुध देव तो नाराज होंगे ही। बुध ग्रह आपकी राशि में आपकी सफलता में बाधक तो बनेंगे ही, भगवान श्री गणेश भी आपसे नाराज हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो छोटे छोटे कार्य हैं जिन्हें आप ध्यान से समझ लें। फिर अंत में हम आपको बताएंगे भगवान श्री गणेश को जल्द से जल्द प्रसन्न करने के लिए कौन से वे गुप्त मंत्र हैं जिनका आप उच्चारण करके अपनी हर एक सफलता को प्राप्त कर सकती हैं, भगवान गणेश को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकती हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन से कार्य हैं जो आपको बुधवार के दिन भूल कर भी नहीं करने हैं। पहला कार्य कि आपको काले रंग के वस्त्र भूल कर भी बुधवार के दिन नहीं पहनना है। दूसरा कि सफ़ेद रंग के वस्त्र भी आपको बुधवार के दिन भूल कर भी नहीं पहनना है। ठीक इसी प्रकार बुधवार के दिन आपको किसी भी कीमत पर कर्जा नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह व्यक्तिगत कार्यों के लिए हो या फिर व्यापार या काम धंधे से जुड़ा हुआ लेन देन हो, आपको भूल कर भी कर्जा बुधवार के दिन नहीं लेना है। किसी भी स्त्री का अपमान भूल कर भी आपको नहीं करना है इस दिन। हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी बने, क्योंकि दैवीय शक्तियां कभी कभी आपके धैर्य की परीक्षा लेती हैं और ऐसी परिस्थितियां जानबूझकर बनाई जाती हैं कि बुधवार के दिन किसी स्त्री से आपकी बहस हो जाए। तो ऐसे में आपको उस स्त्री का भूल कर भी अपमान नहीं करना है। उस परिस्थिति से या तो हट जाना है या उसे किसी प्रकार से टाल देना है। भूल कर भी आपको ऐसा नहीं करना है। अगला कार्य यह है कि बुधवार के दिन आपको किसी को भी अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना है। मानकर चलिए कि आपके दरवाजे पर कोई जानवर आ गया, जैसे गाय आ गई या कुत्ता आ गया या फिर कोई भिखारी आ गया, आपको उसे संतुष्ट करके ही भेजना है। जी हाँ दोस्तों, आप यह ना मानकर चलें कि कोई आपसे मांगने आया है, आप यह मानकर चलें कि आपको पुण्य कमाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब जितनी आपकी क्षमता है, जैसी आपकी मनोधारणा है, वैसा आप उन्हें देकर संतुष्ट करके प्रेम से उन्हें अपने घर से विदा करिए। अपमान भूल कर भी ना करें। अब कुछ ऐसे कार्य जो आपको बुधवार के दिन अवश्य करने चाहिए, इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर हो सके तो भगवान श्री गणेश के मंदिर अवश्य जाया करिए और भगवान श्री गणेश को मोदक यानी कि बूंदी के लड्डू और हरी घास अवश्य अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, बुधवार के दिन अपनी जेब में हरे रंग का रुमाल एक अवश्य रखें और उस रुमाल को गंदा ना होने दें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मछलियों को दाना अवश्य चुकाया करिए बुधवार के दिन, और यदि हो सके तो गाय को हरी हरी घास अवश्य खिलाएं। बस आप इतना करिए, भगवान श्री गणेश के साथ साथ बुध देव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और आपके सौभाग्य का निर्माण होगा। दोस्तों, प्रयास तो आपको ही करने होंगे, आपके प्रयासों से ही तो आपके भाग्य का निर्माण होगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करि राखा। दोस्तों, आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपका परिणाम होगा, वैसा ही आपका प्रतिफल होगा और वैसे ही भाग्य का आप स्वयं निर्माण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं गणपति के 3 सबसे शक्तिशाली मंत्र, और तीनों मंत्रों का अलग अलग प्रभाव रहेगा। आपके जीवन में जैसी आवश्यकता है वैसे आप इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तीनों मंत्र बेहद शक्तिशाली हैं, स्वयं सिद्ध हैं, इन्हें आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है और कई प्रकार की तांत्रिक प्रक्रियाओं में भी इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन मंत्रों की शक्ति का यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो अगले ही दिन से आप इन मंत्रों की शक्ति को महसूस करेंगे, जीवन में बदलाव को महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हम एक बात बता दें कि भक्ति बिना भाव के सूनी होती है, जैसे महिला बिना आभूषण के सूनी होती है। तो आप यदि भाव के विहीन होकर कोई भी कार्य करेंगे, देवी देवताओं से जुड़ा हुआ,
तो आपकी सफलता के अवसर बहुत ही कम होंगे। भाव बहुत ही आवश्यक है। तो आपको अपने मन में भाव बनाना है, अपने मन में उस देवी या देवता की छवि बनानी है जिसके लिए आप कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तभी आपकी वह प्रक्रिया सफल होगी, आपका कार्य सिद्ध होगा। यह बातें हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपकी मेहनत सफल हो, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए इन प्रयासों को करें और हो सकता है कि ना करें, क्योंकि आपकी राशि के जातकों की एक बड़ी समस्या यह है कि आपको आसानी से चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है। आप सुनते तो बहुत कुछ हैं लेकिन करते अपने मन के ही हैं, और आपके मन में यदि कोई बात बैठ गई तो उसे बाहर निकाल पाना लगभग नामुमकिन होता है। तो यदि आपको यह ऐसा लग गया कि सब कुछ बेकार है, किसी काम का नहीं है, तो फिर आपको समझा पाना बहुत मुश्किल है। और यदि ठीक इसके विपरीत आपको ऐसा लगा कि यह सब कुछ बहुत काम का है और इसे करने से आपका जीवन बदलेगा, तब आपका जीवन निश्चित तौर पर बदल जाएगा, क्योंकि आपका भाव बहुत मजबूत होता है। यह आपके अंदर एक गुण और दुर्गुण दोनों ही कहे जा सकते हैं कि एक बार आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न हो गया वह बहुत गहराई तक उतर जाता है और फिर वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी सोच और विचारों के बहुत मजबूत इंसान हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन से हैं वो मंत्र और उन मंत्रों की शक्ति और उपयोगिता क्या है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं और उसमें बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जो कि आपके जीवन में अक्सर ऐसा होता है। मान के चलिए कि आपने कोई व्यापार किया तो शुरुआत में आपको लाभ होता है, लेकिन धीरे धीरे वह लाभ कम होना शुरू हो जाता है, यानी आपकी उन्नति में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो ऐसे में आपको इस मंत्र का एक माला जाप रोज करना चाहिए। दोस्तों याद रखना कि आपको इन मंत्रों को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र पहले से ही सिद्ध हैं, स्वयं सिद्ध हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, मंत्र एक बार आप फिर से सुनिए। ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको एक माला रोज जाप करना है। आप देखेंगे कि आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूसरे ही दिन से समाप्त होने लगेगी। मंत्र का उच्चारण आप पूरे विधि विधान के साथ करें। पहले गणपति का पूजन करें, उसके बाद ही इस मंत्र का उच्चारण करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक माला जाप नहीं कर सकते हैं तो 11 मंत्र जाप कर सकते हैं या 21 मंत्र जाप कर सकते हैं। जितना भी आप करेंगे आपको लाभ ही प्राप्त होगा, लेकिन मंत्र एक दवा के समान होता है। आप यदि सही मात्रा लेंगे तो आपको लाभ बहुत जल्दी ही प्राप्त होगा। और एक माला जाप एक सही मात्रा है जो हर एक मंत्र की निश्चित की गई है हमारे शास्त्रों के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अब अगला मंत्र। यदि आपके जीवन में पैसे रुपए को लेकर बहुत समस्याएं चल रही हैं, पैसा आता ही नहीं है, और यदि आता भी है तो वह रुकता नहीं है, किसी न किसी बहाने से कारण से बाहर चला जाता है, आप रोक नहीं पा रहे हैं। पैसे को लेकर आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं, मानसिक पीड़ाएं रहती हैं, तो आप इस मंत्र का नित्य जाप कर सकते हैं। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप ध्यान से सुने। ओम नमो गणपते कुबेर यज्ञको फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुने, ध्यान से सुने। ओम नमो गणपते कुबेर यज्ञको फट स्वाहा। इस मंत्र का एक माला जाप करना है। आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपकी रुपए पैसे को लेकर समस्याएं धीरे धीरे हटने लगेगी। दोस्तों रातों रात चमत्कार नहीं हो जाएगा, यह बात आपको ध्यान देनी है, लेकिन आपकी समस्याएं कम होने लगेंगी और आगे चलकर जैसे जैसे आपकी भक्ति प्रबल होगी, समस्याएं पैसे रुपए को लेकर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अब आखिरी में एक और स्वयं सिद्ध मंत्र, जिसका उच्चारण करने से यदि आपके काम धंधे व्यापार में समस्याएं आ रही हैं, ठीक से चल नहीं पा रहा है, नौकरी आपकी अच्छी नहीं चल रही है या फिर नौकरी लग ही नहीं पा रही है, ऐसी परिस्थितियां यदि हैं आपके जीवन में, तो आप इस मंत्र का उच्चारण करें, एक माला जाप करें या फिर 21 या 31 की संख्या में जाप करें। आपको लाभ अगले दिन से ही प्राप्त होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आएगा, आप उसे ध्यान से देखें। ओम ह्रीम ग्रीम ह्रीम। जी हाँ दोस्तों, 4 अक्षरों का यह मंत्र है, लेकिन बेहद शक्तिशाली है। जी हाँ दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम
ह्रीम ग्रीम ह्रीम। इस मंत्र का आप उच्चारण करें, आप इसके प्रभाव को खुद महसूस करें, फिर कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आपके जीवन में अंतर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जिनको पढ़कर हंसी आती है, क्योंकि कभी तो लोग कहते हैं कि केवल मंत्र से अगर नौकरी लग जाए तो कोई बेरोजगार ना रहे। दोस्तों, यह बात सही है कि मंत्र से नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि आपका भाव जितना प्रबल होगा आपका प्रतिफल भी उतना ही मजबूत होगा और उतना ही प्रबल होगा। आपके भाव पर सब कुछ निर्भर करता है, हम यह पहले ही कह चुके हैं। भक्ति बिना भाव के सूनी रहती है, पूर्ण नहीं होती है। तो भाव के बिना आप भक्ति करेंगे, फिर आप कहेंगे कि नौकरी तो लगी नहीं, मंत्र का जाप हमने खूब किया, तो आपकी नौकरी कैसे लग जाएगी? भाव तो है नहीं। तो पहले समर्पण चाहिए, भाव चाहिए। मंदिर जब भी जाया करें, समय बिताया करें, भगवान से अपने दिल की बातें किया करें, भगवान से अपना संबंध बना लें। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप अपने किसी प्रेमी से, अपने शुभ चिंतक से अपने कष्ट बताते हैं, वैसे ही आप भगवान को अपना शुभ चिंतक मानें और उन्हें अपने कष्ट, अपनी परेशानियां बताएं। भाव अपने आप उत्पन्न होने लगेगा और फिर आपकी हर एक पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण का आपको पूर्ण फल प्राप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप करके तो देखिए इस प्रक्रिया को, आपको ना सफलता मिले तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी भगवान गणेश से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर यह आपके लिए सौभाग्य अपने जीवन में लाने का एक विशेष अवसर है, विशेष मौका है। इसे हाथ से जाने मत देना। भगवान श्री गणेश आपके यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, पृथ्वी लोक पर आपके संरक्षण के लिए आए हैं। आपका धर्म है यह कि आप भगवान की भक्ति में कोई कसर ना छोड़ें, फिर भगवान के ऊपर छोड़ दें। भगवान का भी फिर यही दायित्व बनेगा कि वे आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह तो भक्त और भगवान का पवित्र रिश्ता है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें, जय श्री गणेश अवश्य लिखें। आपके जीवन में सुख और मंगल और सौभाग्य प्रवेश कर जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।